डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद ऐसा लग रहा है कि ऐसे पूरी दुनिया बदल जाएगी और अमेरिका का कब्जा पूरी दुनिया पर हो जाएगा। या जो अमेरिका चाहेगा वैसा सब कुछ करेंगे सारे मुल्क। एक तरफ टैरिफ वॉर है, ट्रम्प चाहे उनके मित्र देश हो या एशिया के देश हो या और कोई अफ्रीका वगैरह के, ट्रम्प धमका रहे हैं टैरिफ वॉर का सहारा लेकर के, और टैरिफ इम्पोज भी कर दिया उन्होंने। हालांकि वापस भी लेना पड़ा उनका अपना एक फैसला। वहीं जो उन्होंने एक बड़ी बात कही है उसको लेकर के मिडिल ईस्ट में, अरब दुनिया में बड़ा खौफ है, मुस्लिम देशों में बड़ा खौफ है। खौफ इस बात को लेकर के कि ट्रंप ने कहा है, और एक बार नहीं 2 बार वो कह चुके हैं कि गाजा में जितने भी लोग हैं उन सबको वहां से हटाया जाए और उन्हें इजिप्ट या मिस्र, जॉर्डन में मुंतकिल कर दिया जाए। टेम्परेरी और परमानेंट दोनों शब्द इस्तेमाल किए ट्रंप ने। उनका कहना है कि गाजा का मैंने तस्वीरें देखी और वहाँ जो इतना तबाही हो गई है उसके बाद इसको बसाने में बहुत वक्त लगेगा। तो इस दौरान इन तमाम लोगों को यहाँ से निकाल करके इजिप्ट में और जॉर्डन में शिफ्ट कर दिया जाए। ये बिल्कुल उसी तरह से जो ग्रेटर इसराइल बनाने का इसराइल का अपना कार्यक्रम है। एक तो इसराइल सीरिया में जब से फॉल ऑफ दमिश्क या फॉल ऑफ असद रिजिम हुआ है, उसके बाद से इसराइल अपनी सीमाओं को विस्तार दे रहा है। वो सीरिया के अंदर कंक्रीट से बने हुए बंकर, पुख्ता बंकर बना रहा है अंदर घुस करके सीरिया की जमीन में। वहीं जॉर्डन के बॉर्डर पर जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है वहां से उसने अभी तक अपनी सेनाएं वापस नहीं बुलाई हैं। साथ ही लेबनान के अंदर, साउथ ऑफ लेबनान में इसराइल की फौज सीज फायर के वक्त तय हुआ था कि वापस चली जाएंगी वहां से, लेकिन वो वापस नहीं निकली हैं। तो इसराइल अपनी सरहदों को बढ़ाने की कोशिश में है और बढ़ाता ही जा रहा है। ट्रंप का ये जो बयान जैसे ही आया उसके बाद से पूरे अरब जगत में एक तरह से बेचैनी हो गई। हमास की तरफ से अल-कस्साम ब्रिगेड ने उसको पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया कि इट्स नॉट पॉसिबल, हम मर जाएंगे अपनी जमीन के लिए, लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे और खाली नहीं करेंगे। और ट्रंप को अपने फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए। यह अल-कस्साम ब्रिगेड की तरफ से बयान था। वहीं जो सीज फायर हुआ है, सीज फायर में 4 बार अब तक बंदियों की तबादले हुए। तकरीबन 500 फलस्तीन के कैदी जो इसराइल की जेलों में थे वो अब तक रिहा हुए। हमास ने जो इसराइल के बंदियों को छोड़ा है या हॉस्टेजेस उनके पास थे उनके बदले में। अब ये तबादला और होगा क्योंकि फर्स्ट फेज चल रहा है, और भी होंगे। हम उस पर उसकी डिटेल में बात नहीं करें, हम सिर्फ ट्रंप का जो फैसला है उसको लेकर के बात करें। ट्रंप ने जब बोला तो उसके बाद अरब मुल्कों में जैसा था वो बेचैनी हुई, और अरब के 5 बड़े मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने आपस में मीटिंग की और एक राय होकर के उन्होंने ट्रंप के डिमांड को खारिज कर दिया। वहीं आज एक बयान सऊदी अरब की तरफ से आया, उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह का कोई मामला हम तय नहीं कर सकते इसराइल के साथ जब तक कि फलस्तीन का मामला सेटल्ड नहीं हो जाता है। और अब चूंकि सारी जिम्मेदारी सऊदी अरब, कतर, यूएई, इजिप्ट, जॉर्डन इन मुल्कों पर आ गई है। ईरान के ऊपर अब जिम्मेदारी नहीं है फलस्तीन के बचाव की है, फलस्तीन के लिए ज़्यादा कोशिश करने की, क्योंकि ईरान ने बहुत ईमानदारी के साथ 15 महीने हमास के साथ जंग लड़ी है। अच्छा, हमास से अरब के जो मुल्क हैं वो भी खुश नहीं है। वो हमास को पहले भी, क्योंकि उनको लगता है कि हमास ने जो हमला किया इसराइल के ऊपर, उसके बाद उनके जो मामला तय हो रहे थे इसराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड के तहत, वो सब ठप हो गए। और जो इंडिया यूएई अरब एक कॉरिडोर बनने वाला था वो भी काम
जहाँ था वहीं रुक करके रह गया, आगे नहीं बढ़ा, उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। अब ये एक बड़ा चैलेंज है अरब जगत के सामने कि ट्रंप के सामने वो किस तरह से खड़े रहेंगे। बैलेंस करने की जो ताकत है वो सऊदी अरब में है। सऊदी अरब इस मामले पर कितना आगे तक जाएगा, कितना वो एग्रेसिव होगा, या ट्रंप के सामने वो अपनी बात किस तरह से रख सकेंगे, क्योंकि सऊदी अरब की बड़ी जरूरत है ट्रंप को। दौलत बहुत है सऊदी अरब के पास, वही ताकतवर मुल्क है, उसके पास एसेट्स बहुत हैं। अब इजिप्ट के प्रेसिडेंट को ट्रंप ने कॉल किया है, बुलाया है वाशिंगटन। वो 11 तारीख को वहाँ पहुँचेंगे और उनसे शायद सीधे सीधे डिमांड की जाएगी सीसी से कि आप ये जो हम चाहते हैं फलस्तीनियों को वहाँ से निकाल करके इजिप्ट में, जॉर्डन में रखने के लिए, इस पर आप एग्री करिए। क्योंकि ट्रंप ने फॉरेन एड जो थी वो बंद कर दी पूरी दुनिया के तमाम मुल्कों की, लेकिन उसमें उन्होंने इजिप्ट और इसराइल की मदद जारी रखी है। शायद वहाँ वो कुछ लेन देन की बात करेंगे और कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि गाजा के लोगों को आप अपने मुल्कों में, यानी अरब के मुल्क अपने मुल्कों में इनको पनाह दें और गाजा पट्टी को खाली कर दें और उसको पूरी तरह इसराइल के हवाले कर दें। अगर ऐसा होता है, वैसे मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर इजिप्ट और जॉर्डन ये तैयार भी हो जाते हैं तो गाजा के लोग, फलस्तीन के लोग अपना मुल्क नहीं छोड़ेंगे और फिर वो जंग चलती रहेगी। सीज फायर के बाद भी जंग चल रही है और जैनिन के इलाके में इसराइल ने बड़ी कार्रवाई की है। 50 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं फलस्तीनी। वेस्ट बैंक में और भी कई सारी जगहों पर ये कत्लेआम अभी जारी है। सीज फायर हुआ है लेकिन अभी पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है वो। हाँ, कुछ जो राहत है वो खाने का सामान लेकर के जो पहुंच रहे हैं ट्रक वगैरह, उससे फलस्तीनियों को खाने का सामान ज़रूर मिल पा रहा है। वहीं इसराइल के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर अभी नेतन्याहू पहुंचे थे अमेरिका, वो शायद अभी भी अमेरिका में है। तो वहाँ बड़ा बहुत ट्रोल किया गया उनको। जिस वक्त वो एरोप्लेन से नीचे उतर रहे थे तो लोगों ने लिखा कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अराइव इन वाशिंगटन। तो उनको लेकर के मीम भी बहुत बन रहे हैं। वो अपने साथ एक 7 अक्टूबर 2023 को जो हादसा हुआ था, जो हमला हुआ था फलस्तीन की तरफ से, हमास की तरफ से, उसका एक आर्टिफिशियल वीडियो लेकर के गए और ट्रंप को दिखाया। उसमें उनके वीडियो में कहीं भी जो जाहिरियत अभी तक इसराइल करता रहा है 7 अक्टूबर 2023 से पहले, उसने जो जुल्म किए, कत्लेआम किए फलस्तीनियों के, उसमें कुछ नहीं था। और उसके बाद जो जंग अभी 15 महीने हुई है और कत्लेआम किए, उसका भी कुछ हवाला उसमें नहीं था। सिर्फ 7 अक्टूबर 2023 की वारदातों को उसने एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो वीडियो डेवलप कराया था ट्रंप को दिखाने के लिए। सूरत हाल अभी कशीदा है। वहीं सीरिया के जो नए प्रेसिडेंट हैं अहमद शरा, वो सऊदी अरब पहुंचे थे और प्राइम मिनिस्टर और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात हुई। दोनों हम उम्र हैं लगभग। सीरिया के न्यू प्रेसिडेंट की उम्र 44 साल है, वहीं क्राउन प्रिंस की उम्र 39 साल है और दोनों एक ही शहर में पैदा हुए। दोनों की ट्यूनिंग बड़ी अच्छी दिख रही थी। उन्होंने उम्रा अदा किया। उम्रा अदा करने के बाद फिर वो टर्की पहुंचे। टर्की में तैयब अर्दवान ने बीती रात उनका कल वेलकम किया। बड़ा शाही वेलकम था। तो सीरिया में जो कुछ हुआ है उसका इम्पैक्ट काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो एक अलग चैप्टर है, उस पर कभी बात करेंगे। फिलहाल तो ये कि गाजा के अंदर जो भी कुछ ट्रंप चाहते हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो ये जंगों का दौर जारी रहेगा, खतरनाक जंगें चलती रहेंगी, उसमें अरब के मुल्क भी पिछके रह जाएंगे। शुक्रिया आप सभी का।